कालिदास जी ने सही कहा है, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वतों का राजा है, जिसमें देवताओं की आत्मा बसती है। 5 देशों और 13 राज्यों में स्थित हिमालय और इस हिम के आंचल यानी हिमाचल प्रदेश की विस्तृत घाटियों से लेकर बर्फ के पहाड़ों तक, अनेकों झीलों से लेकर नदियों और तेज धाराओं तक, तीर्थ स्थलों से लेकर जैविक भूमि तक समृद्ध खजाने से भरा है हिमालय और इसका एक प्रदेश हिमाचल। पहले हिमाचल में लोग कुल्लू मनाली घूमकर चले जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने हिमाचल की असल खूबसूरती की झलक दुनिया को दिखा दी है। ऐसा ही खूबसूरत जगह है कसोल, जो पार्वती नदी के किनारे बसा है। आज हम आपको कंप्लीट कसोल घुमाएंगे और इसके आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को दिखाएंगे, जिसमें शामिल होगा नेचर पार्क कसोल, कसोल हेरिटेज मार्केट, मलाना विलेज, मणिकरण साहिब, मन्नत वाटरफॉल, तोश और पुलगा विलेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। सबसे पहले हम आ गए हैं नेचर पार्क कसोल में। इसका एंट्री टिकट है 30 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये देने होते हैं। यहाँ आपको चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि सच में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर कई सारे झूले लगाए गए हैं। ये पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है और यहाँ से आपको पार्वती नदी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलता है। आप देखिए, यहाँ पर हमने कुछ फुटेज रिकॉर्ड की हैं जो कि सच में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये हैं हम पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए और सच में ये काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम आ गए हैं कसोल के हेरिटेज मार्केट की ओर। ये मार्केट काफ़ी छोटा है और यहाँ पर आपको बैग वगैरह और फैशन की एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मेनली इजराइल के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर होते हैं। कसोल टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद आपको सच में काफ़ी अच्छा लगने वाला है और इसका मेन अट्रैक्शन है पार्वती नदी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। अब हम कसोल से मलाना विलेज की ओर बढ़ चले हैं। मलाना विलेज तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एक से बढ़कर एक शानदार व्यू आपको देखने को मिलते हैं। कसोल से इसकी दूरी है मात्र 19 किलोमीटर। आपको सबसे पहले पहुंचना है जरी में आपको दिखाई देगा मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वहां से आपको रास्ता मिलेगा मलाना विलेज जाने का। रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है और आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है मलाना विलेज पहुंचकर। अब हम मलाना विलेज की ओर बढ़ चुके हैं। रास्ते में आपको ये वाला वाटरफॉल दिखता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। मलाना विलेज बहुत ही रहस्यमयी और ख़ास है। इसकी अपनी डेमोक्रेसी है और इसकी डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। ये लोग खुद को सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज समझते हैं। ये लोग आज भी अपने ट्रेडिशन और कल्चर को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे इनके पूर्वज करते थे। ये गांव चंद्रखनी और देवटिब्बा पहाड़ियों से घिरा है। ये गांव समुद्र तल से 8701 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव इतना प्रसिद्ध है कि इसको लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं, जैसे मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए हिमालयन विलेज और मलाना ए लॉस्ट आइडेंटिटी। अगर इनकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इनकी भाषा है कनाशी, जो कि इनके गांव के आसपास के गांवों के लोग भी नहीं जानते हैं। केवल इसी गांव के लोगों को यह भाषा आती है। आज अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो गांव में लगभग 3000 से 3500 के आसपास की आबादी है। इस गांव में पैदा होने वाली गांजा, जिसको मलाना क्रीम के रूप में जाना जाता है, काफ़ी फेमस है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसको चखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अब हम बढ़ चले हैं मणिकरण की ओर। मणिकरण में कई सारे तीर्थ स्थल हैं और इन्हीं तीर्थ स्थलों के कारण मणिकरण को तीर्थराज कहा जाता है। कसोल से लेकर मणिकरण तक का सफ़र काफ़ी शानदार है और ये पार्वती नदी के किनारे से होकर गुजरता है। अब हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। रास्ते में आपको जाम मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट मणिकरण साहिब पहुंचते हैं और वो अपनी गाड़ी को रोड पर ही पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन मणिकरण साहिब में भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जो कि 4 लेवल तक की पार्किंग है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मणिकरण साहिब आते हैं तो आप अंदर ही अपनी गाड़ी को लेके आइए और पार्किंग में लगाइए। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, चाहे आप कितने दिन तक भी अपनी गाड़ी खड़ी रखिए।
साथ ही मणिकरण साहिब में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको रूम मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप अकेले आते हैं या दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको हॉल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा और ओढ़ने के लिए रजाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जून के महीने में भी काफ़ी ठंड होती है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पार्वती नदी के बिल्कुल बाजू में बना है और ये काफ़ी खूबसूरत गुरुद्वारा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म पानी का चश्मा भी है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में नहाते हैं। एक चश्मा अंदर है जो कि ये वाला है और एक चश्मा बाहर है, और यह है हॉट केव। हॉट केव एक पवित्र स्थल है और ये हमेशा गर्म रहता है, चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे लंगर भवन। लंगर भवन में ही आपको आपके रूम की पर्ची मिल जाएगी आपके आधार कार्ड को देकर। साथ ही यहाँ से अब हम आपको लेकर चलेंगे दरबार साहिब। यह है मेन दरबार साहिब, जहाँ पर इस समय आरती चल रही है और आप बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं आरती में भाग लेते हुए। इस तरह हमने मणिकरण साहिब गुरुद्वारा घूम लिया है। अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे शिव मंदिर मणिकरण। ये वही स्थान है जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ 11,000 वर्षों तक पार्वती के साथ रहे, और यहाँ जो गर्म पानी निकलता है उसके पीछे एक इतिहास है जो कि आपको मेरी मणिकरण शिव मंदिर वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही कंप्लीट मंदिर का टूर भी आप मेरी इस वीडियो में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पवित्र स्थान है। अब हम पहुंच गए हैं पांडवों द्वारा बनाए गए रघुनाथ जी मंदिर में। ये वही स्थान है जहां पर कुल्लू के राजा जगत सिंह जी ने अयोध्या से लाई गई राम जी की मूर्ति को स्थापित किया था और बाद में उसको कुल्लू के रघुनाथ जी मंदिर में शिफ्ट कर दिया था। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे नैना भगवती मंदिर। ये वही माता हैं जो शिव शंकर भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी और उनको आशीर्वाद मिला था कि जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम बढ़ चले हैं मणिकरण में स्थित अंतिम तीर्थ में। यह है श्री राम मंदिर मणिकरण, जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ पर आपको शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और राम मंदिर के दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आप चाहें तो रूम ले सकते हैं और यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है जिसका काफ़ी महत्व है। अब हम राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर राम सीता जी का श्रृंगार चल रहा है, जो कि सच में काफ़ी अलौकिक दृश्य है। अब हमने मणिकरण साहिब पूरा घूम लिया है। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर जाएंगे मन्नत वाटरफॉल, जो कि सोशन विलेज में पड़ता है और ये काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ आने के बाद आपको सच में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। साथ ही सफ़र तो इतना शानदार है जो आपको दीवाना बना देगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मन्नत वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मणिकरण साहिब गुरुद्वारे से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कई सारे कैफ़ेज़ बनाए गए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रदान करते हैं इस वाटरफॉल को। ये वाटरफॉल भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हमेशा तेज हवाएं चलती रहती हैं जो कि इस वाटरफॉल के एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो आप कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ पर ज़रूर बिताएंगे, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। साथ ही यहाँ पर मैगी का मज़ा भी दुगना हो जाता है। हमने भी यहाँ पर मैगी वगैरह खाई थी, जो कि सच में काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। चलिए अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे तोश विलेज की ओर, जो कि यहाँ से केवल 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रास्ता काफ़ी बेहतरीन है। वैसे तो आप हिमाचल में कहीं भी चले जाइए, आपको मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का आने वाला है, क्योंकि हिमाचल में सभी रास्ते पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं और एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ये नज़ारे आपको सच में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं तोश विलेज के पार्किंग एरिया में। यहाँ पर आप कहीं भी अपनी गाड़ी लगा दीजिए, गाड़ी को किसी भी तरह का रिस्क नहीं है और आपको 1 भी रुपया पार्किंग का नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हैं तोश विलेज पहुँचते ही हमें चारों ओर बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और इसी कारण तोश विलेज को हिमाचल का मिनी कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि ये तोश विलेज है ही इतना खूबसूरत। साथ ही यहाँ से आपको कुटला विलेज की ट्रैकिंग भी करनी होगी अगर आप कुटला विलेज जाना चाहते हैं। कुटला विलेज भी काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन कम समय होने के कारण हम वहाँ पर नहीं गए। हमने केवल तोश विलेज कवर किया, उसके बाद हम सीधा गए थे पुलगा विलेज। तो ये है तोश विलेज, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ के मकानों को देखकर आप सच में कहेंगे कि यार हिमाचल में तो मकानों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है।
हर एक मकान पर अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे कैफ़ेज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग खाना आपको देते हैं। स्पेशली यहाँ पे इजराइल फूड और इंडियन फूड काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर आके इजराइल फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे इजराइल देश के लोग भी मिल जाएंगे घूमते हुए। ये है जमलू ऋषि का मंदिर। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको तोश विलेज में जमलू ऋषि के मंदिर को छोड़कर कहीं भी आप कुछ भी टच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जमलू ऋषि का मंदिर टच कर दिया तो आपको 3500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब हम बढ़ चुके हैं पुलगा विलेज की ओर, जो कि तोश विलेज से केवल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है। रास्ते में आपको पुलगा डैम मिल जाता है और पुलगा डैम से ही पुलगा विलेज तक का रास्ता होकर निकलता है। पुलगा डैम से पुलगा विलेज तक का रास्ता ख़राब है, मतलब चिकना नहीं है, काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है। और यहीं से आपको खीरगंगा का ट्रैक भी देखने को मिल जाता है। यही जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं यहीं से शुरू होता है खीरगंगा का ट्रैक। लेकिन अब खीरगंगा जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खीरगंगा का जो मेन जगह थी जहाँ पर लोग नहाते थे अब उसको कवर कर दिया है और अब वहाँ पे पाइप लगा दिए गए हैं, तो आपको पाइपों से नहाना पड़ता है। इस वजह से हमने खीरगंगा ट्रैक कैंसिल किया और बहुत सारे ट्रैवलर ने इसी चक्कर में खीरगंगा ट्रैक कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो मेन जगह है अब वो बंद कर दी गई है। फाइनली अब हम पुलगा विलेज पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी पार्किंग अवेलेबल है और आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ से केवल आपको 10 मीटर ही चलना है और आप पहुँच जाएंगे पुलगा विलेज। पुलगा विलेज में मकानों को काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर नीचे की ओर काफ़ी जगह खाली छोड़ी गई है, जहाँ पर गांव के लोग लकड़ियाँ भरकर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्फ़बारी होती है। अगर आप पुलगा विलेज घूमना चाहते हैं तो आपको अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से रास्ते पे पूरी बर्फ़ जम जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक बना देती है इस गांव के रास्ते को। बाकी ये गांव है काफ़ी खूबसूरत। अगर आप हिमाचल के इस गांव में आएंगे तो आप कहेंगे कि वाह यार, काफ़ी खूबसूरत गांव है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप कुल्लू मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन ऑफबीट प्लेसेस पर जरूर आएँ। ये सच में इतने बेहतरीन जगह हैं कि यहाँ घूमने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको इतनी बेहतरीन यादें मिलेंगी जो आप शायद ही कभी भूल पाएँ। मैंने आज तक जितना भी हिमाचल घूमा है, ये जितने भी प्लेसेस मैंने आपको अपने इस वीडियो में दिखाए हैं, ये इतने अच्छे जगह थी कि मैं इनको शायद ही कभी भूल पाऊँ। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। साथ में अगर आप मेरे स्टे की बात करेंगे तो मैंने अपनी इस कसोल ट्रिप में कंप्लीट स्टे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में किया, जहाँ पर मुझे रहने का 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा। साथ ही खाना तो वहाँ 24 घंटे मिलता रहता है, तो मैंने भी गुरुद्वारे में ही लंगर चक्कर अपने इस ट्रिप को पूरा किया। ओवरऑल ये ट्रिप काफ़ी सस्ती रही। अगर आप मेरे खर्चे की बात करेंगे तो केवल तेल का खर्चा ही हुआ है, अदरवाइज़ मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। पुलगा विलेज पहुंचने के लिए रास्ता अभी कुछ साल पहले ही बना है। पहले यहाँ पर आप केवल ट्रैकिंग के थ्रू ही पहुँच सकते थे, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर कम टूरिस्ट पहुँचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पुलगा गाँव का रास्ता बन गया है। अगर आप तोश और पुलगा विलेज को बस से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लास्ट बस स्टॉप है बरसैनी। बरसैनी से आपको या तो ट्रैक करके तोश और पुलगा विलेज आना होगा या फिर आपको टैक्सी हायर करके यहाँ पर पहुँचना होगा। साथ ही अगर आप मलाना विलेज जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको डायरेक्ट कोई बस नहीं मिलेगी। आपको कसोल तक के लिए और मणिकरण तक के लिए बस मिल जाएगी। वहाँ से आपको टैक्सी हायर करके मलाना विलेज पहुँचना होगा। उम्मीद करता हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी होंगी। बाकी आप जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।